गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देख लीजिए बरसते बादल के बचे हुए शब्द वो आप लिख लीजिए। शब्द लिखना बहुत ज़रूरी है। कल मैं कुछ दिया था, आज शब्द लिख के मैं कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। लिख लीजिए, सर्जन शब्दार्थ लिख लीजिए। अलाइफ यू राइट शब्द। पहले हमने क्या लिखा? कविता लिखा। बाद में कविता का कवि परिचय लिखा। बाद में क्या लिखे? हार्ड वर्ड, जो भी शब्द क्या है हार्ड है इसमें, वो नोटबुक में लिख रहे हैं। बाद में क्या लिख रहे हैं? शब्दार्थ लिखो, शब्दार्थ लिखो। लिख लिया? देखो कविता, देखो आप लिख लिए ये शब्द, तो भावार्थ देख लीजिए। झम 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 मेघ बरसते है सावन के, छम छम गिरती, छम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके, चम चम बिजली चमक रही है उर में घन के, तम 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 दिन के तम में सपने जगते हैं मन की। श्रावण मास में, सावन के मास में बादल छम छम बरसते हैं। बादल कैसे बरसते हैं? छम छम। आकाश में क्या होते हैं? बादल होते हैं। और वो बादल क्या करते हैं? सावन के महीने में, श्रावण के महीने में क्या करते हैं? बरसते हैं। कैसे बरसते हैं? छम छम। पेड़ों से छम कर छम बूंदे छम छम करके धरती पर गिरती है। देखो, पेड़ों से बूंद कहाँ गिरते हैं? पेड़ों पर गिरते हैं। जमीन पर भी गिरते हैं, लेकिन पेड़ों पे गिरते हैं। पेड़ों पर कैसे गिरते हैं उसका वर्णन किया गया है कवि ने। बादलों के हृदय में बिजली चमकती है, और बिजलियां भी चमकती। किसकी हृदय में? बादल के हृदय में। कब? वर्षा गिरते समय, सावन के महीने में, श्रावण के महीने में क्या गिरती है? वर्षा गिरती है। वर्षा गिरती है और बादल में क्या होती है? बिजलियां चमकती है। हम डरते हैं उससे। ऐसी आवाज आती है सन्नाटे की, कड़र बोल के, हम क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं। देखो, वर्षा काल में दिन में भी क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। हाँ, दिन में क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। अब कैसा दिन है? यह सूर्य प्रकाश बहुत दिखाई दे रहा है, सूरज दिखता है, लेकिन वर्षा काल में सब बादल छाने से सूरज दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता। बिजली कहाँ चमकती है? बादल के हृदय में। तब दिन में भी अंधेरा छा जाता है, मन में भी अनेक प्रकार के सपने जगने लगते हैं। देखो, हम बाहर नहीं जाते, हम खिड़की में से क्या देखते हैं? बारिश देखते हैं। या आंगन के वरांदे में, वरांदे में खड़ा रहकर क्या करते हैं? हम वर्षा गिरने का, वर्षा का आनंद लेते हैं। समझ में आया? फिर भावार्थ, श्रावण मास के बादल छम छम बरसते हैं। पेड़ों से छमकर छम बूंदे छम छम करके धरती पर गिरती है। बादलों के हृदय में बिजली चमकती है। तब दिन में भी अंधकार छा जाता है। मन में अनेक प्रकार के सपने क्या हो जाते हैं? जाग उठते हैं। सपने किसके मन में जाग उठते हैं?
हमारे मन में सपने जाग उठते। नेक्स्ट 4 लाइन, रिम झिम क्या कुछ कहती बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कन कन में तरुण तरुण को पुलकावली। देखो, वर्षा के बूंदों से बूंदे रिमझिम करते बरसते हैं। वर्षा के बूंदे कैसे गिरते हैं? रिम झिम करके बरसते हैं। उनके स्पर्श से हमारे उसका स्पर्श हमको लगने से उस क्या उठते हैं, हमारे यहाँ शेर उठते हैं, कांटे आते हैं। देखो, पानी गिरता है, गिरे तो हमारे अंग पर क्या आते हैं? वर्षा का पानी अगर हमारे अंग पर गिरा तो हमारे चमड़ी के ऊपर रोम शेर उठते हैं, रोमटे उठते हैं, अर्थात रोमांच होता है। अर्थात क्या होता है? रोमांच होता है, मन प्रफुल्लित होता है। धरती पर वर्षा की धाराएं बहती है और मन भी कैसा होता है? प्रफुल्लित होता है, खुश होता है हमारा मन। किससे? वर्षा गिरने से। धरती पर वर्षा की धाराएं बहती है, मिट्टी के कण में कोमल तृण उत्पन्न हो जाते हैं, तृण उत्पन्न हो प्रसन्नता से झूमते। देखो भाई, तृण में से क्या है? मैंने याद दिया है, कहा? घास। मिट्टी में से क्या निकलता है? घास निकलता है। क्या होने से? वर्षा ऋतु होने से, बारिश होने से क्या धरती क्या हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। सोनिया फिर थड़वंशी, पकड़वारे की धार से रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। Second one, दादुर, that रिमझिम आई, थर्ड वन लो निचोड़। दादुर टटर करते झिल्ली बस्ती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गन, उड़ते सुन बालक आर सुख से करकंदन, घुमर घुमर कर गिर मेघ में गगन में भरते गरजन। देखो, वर्षा के होने पर मेंढक टर्राते हैं। देखो, वर्षा होने पर कौन टर्राते हैं? मेंढक टर्राते हैं, टर 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 आवाज करते रहते हैं, झिंगुर झिन झिन करते हैं। एक पक्षी रहता है, वो क्या करता है? वर्षा गिरने से झिम झिम ऐसा आवाज करता है। और मोर भी खुशी से नाचते हैं, चिल्लाते हैं। क्या करते हैं कि ये वर्षा माँ तो हमारे यहाँ पे आई, वर्षा हो गई, बरसाई तूने वर्षा, इसलिए हम खुश है। वो उसको धन्यवाद कहना चाहते हैं। किस वजह से? म्याऊ म्याऊ करके वो क्या करते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं। चातक पक्षी प्यू प्यू की आवाज करता है। देखो, चातक पक्षी जो है ऐसा पक्षी है जो किसी नाले या नदी का पानी नहीं पीता। कब? ये सीजन में पानी पिया ये तो अगले सीजन में ही पानी नहीं पीता है। ये वर्षा काल में पानी पी लिया तो अगले वर्षा काल में यही पानी पीता है, जब तक वो बीच में पानी पीता ही नहीं। और किसका पानी पीता है? काले काले बादलों से जो पानी बरसता है, काले बादल से ही पानी बरसता है, वही पानी एक चातक पक्षी क्या करता है? पी लेता है। जल पक्षी उड़ते गीली सुख से कर। देखो, पक्षी पूरे क्या हो जाते हैं? गीले हुए होते। किससे? वर्षा से। उसके वजह से क्या होता है? वो पक्षी क्या करते हैं? आवाज करते हैं, रोने जैसा आवाज करते हैं और उड़ते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीग गए, गीले हुए, खुशी से झूमते हैं।
आसमान में घुमड़ घुमड़ कर बादल गरजते हैं। आसमान में घुमड़ घुमड़ के बादल गरजते हैं। अंडरस्टूड? थर्ड वन वैसा रिम झिम क्या कुछ कहते, थर्ड वन पैराग्राफ। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वो भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं धरती धरती पर, रच के कनकन में तरुण तरुण को पुलकावली थर। वर्षा की बूंदे झिम झिम करते हुए बरसती है, उनके स्पर्श से रोम रोम सिहर उठते हैं, अर्थात रोमांच होता है, मन प्रफुल्लित होता है। धरती पर वर्षा की धाराएं बहती है, मिट्टी के कनकन से कोमल तरण उत्पन्न हो प्रसन्नता से झूमते हैं। देखो इस पैराग्राफ में बताया है कि वर्षा होने पर पानी गिरता है। कैसा गिरता है? रिमझिम गिरता है। रिमझिम पानी गिरने से अगर हमारे शरीर पे गिरा, किसी भी पार्ट पर गिरा, तो हमारे इसमें रोम उठता है। पानी छूने से सन बोल के जैसा होता है, वैसा हमारे शरीर पर पानी गिरने से क्या होता है? रोमांच पैदा होता है, रोमांच पैदा होता है। धाराओं पर धाराएं धरती धरती पर, देखो धाराओं के ऊपर धाराएं आती है और कहाँ गिरती है? धरती पर गिरती है। रच के कनकन में तुरंत तुरंत को पुलकावली। और जब पानी गिरता है, किस पर गिरता है? धरती पे गिरता है, तो धरती में से छोटे छोटे कण, छोटे छोटे तृण, घास के छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं? प्रफुल्लित होते हैं, नेकी उगते हैं। उससे धरती क्या हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। पकड़वारी की धार से झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भाव। पानी की धारा देखकर कवि का मन झूलने लगता है। देखो पानी को देखकर कवि का मन क्या करता है? झूलने लगता है। और क्या कहता है? अर्थात मन खुश होता है। सबको आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग आइए। कवि क्या कहता है कि सबको बुलाता है, आमंत्रण देता है, आप सब लोग आओ, मुझे घेर कर सावन के गीत गाइए। मुझे घेर कर क्या करो? सावन के गीत गाते हैं। देखो देहात में, गांव में लोग क्या करते हैं? जब वर्षा होती है तो गीत गाते हैं। किसके ऊपर? सावन के ऊपर, वर्षा के ऊपर। मुझे घेर कर सावन के गीत गाइए। हमारी कामना है कि इंद्रधनुष के झूले में हम सब झूले। हमारी कामना है कि इंद्रधनुष के, देखो वर्षा काल में ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। अभी इंद्रधनुष दिखाई देता है क्या? रेनबो इंद्रधनुष दिखाई देता है। लेखक ये वर्णन करता है कि हम उस झूले में बैठकर आनंद ले लेंगे। किसमें? इंद्रधनुष के झूले में। ऐसा मन भावन सावन हमारे जीवन में बार बार आए, ये हमारी कामना है। लेखक कहता है कि, कवि कहता है कि ये ऐसा सावन हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। ये साल में एक ही बार आता है, लेकिन कवि कहता है कि बार बार आना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपको समझ में आया फिर पोयम? मैं समझ लेता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सी झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरों से छलके, चम चम बिजली चमक रही है उनमें घन के, थम 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 दिन के तन में सपने जगते,
जगते मन में दादुर टर टर करते झिल्ली बस्ती झन 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 म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक की गन उड़ते सोन बलाक अर्ध सुख से कर कुंदन घुमड़ घुमड़ में गिर में गगन में भरते गर्जन रिम झिम क्या कुछ कहते सुबू लोकेश्वर रोम शेर उड़ते छूते वे भीतर अंतर धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर रज के कन कन में तंत्रन को पुलकावली भर पकड़वारी की धार पर धार झूमता है मेरा मन आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन इंद्रधनुष्य के झूले में झूले मिल सब जन फिर आए जीवन में सावन मन भावन। देखो ऐसे लाइन्स याद करके क्या करना है, कंठस्थ करना है, बिना देखे भी बोलना है। क्विज में से कौन सी भी लाइन, कौन सा भी पैराग्राफ, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, एग्जाम में आएगा 5 मार्क के लिए। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ जाएगी कि कौन सा भी आ सकता है, इसलिए आपके माइंड में रहना चाहिए। इस तरह ये पोयम हो गई। देखिए फिर समझ में आए पोयम, समझ में आई नहीं आई? आई, वेरी गुड। देखो कल हमने पोएम देखा, आज हम देखने जा रहे हैं पोएम के आधार पर क्या देखने जा रहे हैं, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। नोट्स में लिखना है यहाँ पर, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। इसमें अ बीट, आ बीट, ई बीट, ई बीट, अ आ ई बीट लिखना है। नेक्स्ट जो है मैं बताऊंगा कैसा लिखना है, मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, उसके अनुसार आप बाद में लिखना है। लिखना है आप उनको अभिव्यक्ति संरचनात्मक। अभिव्यक्ति सृजनात्मक। इसमें से भी अ आ ई ये बीट लिखना है। भाषा की बात, लास्ट वन भाषा की बात। ग्रामर सेक्शन दिस व्हाट दिस ग्रामर सेक्शन। कैसा लिखना है आप, मैं इसका दिखाता हूँ, आप लिख लीजिए इसके अनुसार। लिख लीजिए, मैं मोड बदल। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया देख लीजिए, इसके फोटो निकाल लीजिए और लिख लीजिए। अ बीट, आ बीट, ई बीट,
ई बीट पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति सृजनात्मक। बरसते बादल कविता किए में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखो कैसा लिखा है। 10 मार्क या 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, उसका आंसर लिख लीजिए। प्रकृति सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता लिखिए। ये कविता लिखना है। फिर आए जीवन में बादल, फिर जीवन में आए बादल, फिर आए जीवन में बादल, ऐसा क्यों कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो सब जन। भाषा की बात देखिए। तरु, गगन, घन, पर्यायवाची शब्द लिखना है। मेघ, तरु वाक्य प्रयोग कीजिए। इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार लिखिए। तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है। बरसते बादल है, बादल, पेड़, पौधे, पशु पक्षी। शब्द संक्षेप में लिखिए। मन को भाने वाला, मन भावन। मन को मोहने वाला, मनमोहक। इस तरह ये नोट्स लिखना हो गया। मैं बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? आया होगा। नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। पहले क्या लिखना है? पहले कविता लिखना है, बाद में कवि परिचय लिखना है, बाद में हार्ड वर्ड्स लिखना है, कठिन शब्द, बाद में शब्दार्थ लिखना है। समझ में आया? मैं सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।